जाके कोई कह दे शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बहुत बड़ी तैयारी से। ये बात बिहार की राजनीति में गूंज रही है, लेकिन जो फूल बड़ी तैयारी से खिले हैं वो क्या फिर से एक बार पलटी मारेंगे? इसी पर हम बात करेंगे। नीतीश कुमार, लालू यादव के बीच क्या चल रहा है? आखिर क्या नीतीश ने एक और पलटी की तैयारी शुरू कर दी है? आखिर बिहार की राजनीति में ये चितपट का दांव क्या चल रहा है? इसी पर आज हमारी चकल्लस। हमारे साथ सचिन जी हैं। सीधा सवाल, क्या नीतीश जी एक और पलटी मारेंगे? मतलब कितनी पलटी होती है पशुपति जी, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त तेजस्वी के साथ थे, विधानसभा से निकले, गरिया के निकले थे जीतन मांझी को, और गरिया के निकले तो मीडिया के सामने जो दूसरे थे खड़े हुए, खुद जो बीजेपी के अध्यक्ष, वो क्या कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि कभी वो हमारे साथ नहीं आएंगे, कि ये सूखा नशा और तमाम चीज़ें, ये सब वहाँ दौर चल रहा था। अब उनके साथ आ गए, अब यहाँ पर मिलते हैं लालू से तो ये आ जाते हैं। भैया मुझे आप समझाइए कि मतलब कुछ भी हो जाए, बिहार की जनता को तो दिखता होगा सिर्फ नीतीश कुमार, एक बार फिर पलटी। आप मुझे बताइए, ये पलटी की क्या दोबारा तैयारी चल रही है क्या? अब देखिए, ये जो क्यों अभी तो मारी है। अभी तो पलटी मारी है भाई, अब कितनी पलटी मारोगे? यही सवाल है जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, लोग समझना चाह रहे हैं। ये आखिर ये सवाल, सचिन जी आप आइए मेरे साथ, कि ये सवाल क्यों उठ रहा है? ये इसकी वजह है लालू यादव और नीतीश की एक मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में दोनों ने बहुत मुस्कुरा कर बात की है। वो जो मुस्कुरा के मिलते हैं दो पुराने साथी, तो कई सारे शगुफे शुरू हो जाते हैं सियासत में। ये जो हमारे साथ हैं गौरी शंकर जी, ये लगातार एक एक आदमी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, उसको स्कैन कर रहे हैं। एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर हैं। क्या लग रहा है, एक बार और पलटी मारेंगे? दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? अगर अगर बहुत ध्यान से देखें तो पिछली बार जब नीतीश कुमार पलटी मारे थे तो लालू यादव कहे थे कि नाक सांप है, और दोनों जो उनके बेटे हैं उन्होंने कहा था कि ये पलटू चाचा है। इस बार न तो लालू प्रसाद यादव और न ही दोनों भतीजा, यानी कि दोनों उनका बेटा लालू प्रसाद यादव का, ये दोनों बहुत आक्रामक नहीं दिख रहे हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कुछ तो राजनीतिक एक समझौता हुआ है जो हम लोगों को पता नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार ठीक है, बार बार पलटी मार रहे हैं, अपने फायदे की सोच रहे हैं, लेकिन इस बार कम से कम 2024 तक के चुनाव के नतीजों के बाद तो मुझे कोई संभावना नजर नहीं कि पलटी मारेंगे। उनको भरोसा है, या फिर उनको नीतीश कुमार पे भरोसा है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए जिस तरीके के शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में जनता दल, चाहूंगा कि शहबाज भी हमारे साथ इस बातचीत में शामिल हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये सारा गणित और ये चर्चा क्यों चल रही है, क्योंकि आज एक सवाल के जवाब में लालू ने ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा कि भाई क्या नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं? तो उन्होंने कहा दरवाजा खुले रहता है। दरवाजा खुले रहता है, इसका क्या मतलब है? बड़े बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले, कुछ इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि सियासत के अंदर कब क्या हो जाए, कौन किसके साथ हो जाए, ये कहना जल्दबाजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने ये चीज़ देख लिया है, और नीतीश कुमार को क्या कुछ नहीं कहा गया है ये भी हमने देखा है। सवाल यह है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में आप कह रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, तो वो संभावनाओं के खेल के ऊपर व्यक्त होगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज नीतीश कुमार के लिए लालू प्रसाद यादव का सॉफ्ट कॉर्नर, तेजस्वी का सॉफ्ट कॉर्नर, और साथ ही साथ जो ये कहा गया है कि दरवाजे हमेशा के लिए नीतीश के लिए खुले हैं, उनके लिए दरवाजे तो बंद है ही नहीं, और तेजस्वी पार्टी हो, पशुपति एक बात बताइए, कोई भी पार्टी हो, नीतीश कुमार ही क्यों होता है? भाई ऐसा है कि मुझे एक बात बताइए, जब हम पढ़ते थे, राजनीति पढ़ते थे, जब हम जर्नलिज्म पढ़ते थे, जब आप भी पढ़ते होंगे, आपको कहा जाता था कि भैया ऐसा है कि एक जो है पाठ पढ़ लीजिए बिहार की राजनीति का, आपको जो जर्नलिज्म और राजनीति बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि देश में राजनीति चलती कैसे है। लेकिन इस वक्त बिहार में राजनीति जो है, एक ही चेहरा, एक ही नेता, और बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ता क्या? नहीं, मुझे सर ऐसा लगता है इसमें, आपकी किताब तैयार हो रही है पलटी मार नीतीश कुमार। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे हम सभी को वेट करना चाहिए। 2024 जब जनरल इलेक्शन होगा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी की कुछ सीटें बढ़ें। अगर बढ़ती है, आरजेडी पिछले बार साफ था, हो सकता है कि इस बार 2-4 सीटें लाने में कुछ ऐसा कुछ कर ले। अगर ये दोनों मिलकर के कुछ सीट का जुगाड़ कर लेता है अगर लोकसभा में,
तो उसके आधार पर अगले विधानसभा चुनाव का एक बड़ा आधार बन सकता है जीतने का। तो हो सकता है कि उस वक्त नीतीश कुमार के लिए एक आधार बने कि एक बार फिर से पलटी मारे। लेकिन फिलहाल कोई ऐसे ऐसे वक्त में जब ऐसे विधान ये तो एक परिपाटी चल गई है, विधानसभा चुनाव आरजेडी के साथ, लोकसभा चुनाव बीजेपी के पीएम साथ। का दावा है ना, वो पीएम का दावा है, लेकिन क्या होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन हो सकता है कि बिहार में क्या होगा कि हवा तो कहीं ना कहीं एक नई आवाज इस डिबेट में, एक नई आवाज सर। हवा से नहीं चलती। देखिए बहुत देर से बात हो रही थी कि नीतीश कुमार पलटी। ग्राफ नीचे लेकर के सचिन सर, मैं कौन बहुत देर से बात चल रही थी कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, मारेंगे नहीं मारेंगे, लेकिन एक बात मतलब जो मुझे समझ में आती है कि आदमी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। तो जो नीतीश कुमार का नेचर है ना, वो बार बार पलटी मारना, दुनिया भर कसम खा लेंगे कि अब नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, फिर पलटी मार देंगे। आजकल तो डिजिटल फिर जमाना है, मुझे नहीं signature लगता बदल जाता है। नहीं सिग्नेचर जो अभी means सचिन कि सर जो कह आपका रहे हैं, नेचर है। मैं ये कह रहा हूँ जनता काहे नहीं समझती है ये। नहीं सर, मैं आपके सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वाई नीतीश ओनली, मतलब जनता तो नीतीश समझ बार चुकी बार है। क्यों? एक बार दो बार चाहे सरकार किसी की भी हो, नीतीश कुमार क्यों आ रहा है? तो 9 बार क्यों हो रहे हैं? सचिन सर साहब कह रहे हैं कि जनता क्यों नहीं समझती है, जनता समझ चुकी है। अब सीट देखिए ना कि जेडीयू पर लेकिन सीटें मुझे- कितने आती मुझे ऐसा लगता है, है ना- लेकिन जो जोड़ तोड़ वाली जो बात ना, नीतीश का इंडिविजुअल ग्राफ जेडीयू का तो लगातार डाउन ही जा रहा है। लेकिन जो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स है वो हमेशा ऊपर रही है। एक फिर और चाहे वो एक और तेजस्वी तस्वीर थी, साहब आपने ही चलाई थी। कुमार सर, मैं सचिन सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, नीतीश ये चाहते हैं वो कुछ भी हो उनको सीएम रहना है। वो रामविलास पासवान हो गए, किसी भी सरकार किसी की हो उनको मंत्री पद चाहिए। वही जेडीयू के ये हो गए, इनको किसी की भी सरकार चाहे जैसे भी तोड़ मरोड़ चाहे जैसे, इनको सीएम पद चाहिए। थोड़ा बदलता है मौसम सर, बिहार की राजनीति मुझे लगता है थोड़ा उत्तर प्रदेश से अलग है। वहाँ की जनता जो है अलग ट्रैप पे सोचती है। जनता को ये समझना चाहिए क्यों मैंडेट दे रही है, जनता को तो ये बात समझना चाहिए। मैंडेट कहा दिया इंडिविजुअली जेडीयू को। अब सीट देखिए लगातार कम होते जा रहा है। बस मैं बार बार कह रहा हूं ना, जो वो नीतीश कुमार जो पलटी बड़ा मारने मुगालता है सर। मुझे लगता है या पलटी तो बहुत मारने बड़ा वाले मुगालता है। आज जिस तरीके से तेजस्वी स्टीयरिंग पर थे, साथ राहुल गांधी बैठे हुए थे, पूरा टशन, पूरी तैयारी, मतलब एक तरीके से 40 से 40 आ रहा है सर। और नीतीश कुमार यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर दूसरा कोई है नहीं, या फिर कुछ होने वाला है। नीतीश के एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ, रिपोर्ट कार्ड आपने तैयार किया है कि 45 सीट के साथ नीतीश जी हैं और 78 और 79 का नंबर लेके बीजेपी और आरजेडी है, और वो फिर उसको सीएम बना देती हैं। ये क्या है? ये अभी नंबर किसी को आए और क्लास का टॉपर है नीतीश कुमार। इसकी बात से मैं सहमत हूँ कि देखिए मैंडेट का वहाँ मजाक तो उड़ रहा है। बिहार में मैंडेट किसी और के नाम से वहाँ जनता देती है, सरकार किसी और की बनती है। अगर देखा जाए, मैं तो बहुत खुलेआम कह रहा हूँ कि मैंडेट बिहार की जनता ने सबसे अधिक सीटों के हिसाब से अगर बात करें तो आरजेडी को दिया था। इस बात को तो एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन ठीक है, गठबंधन का इस वक्त पूरा चल रहा है कि गठबंधन बना करके हम सरकार बना लेंगे। उस हिसाब से बीजेपी और नीतीश कुमार को मैंडेट मिला। सर, एक वीडियो देख रहा था नीतीश कुमार का, उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। ये क्या था? ये अब इनको समझना चाहिए। और उन्होंने बकायदे वीडियो दिया जब इंडिया अलायंस नहीं जाऊंगा। तो देखिए, आप सिर्फ नीतीश कुमार को कह रहे हैं, आप इधर जो स्वागत कर रहे हैं उनका भी तो ध्यान नहीं है। तो सर, वो तो सर देखिए, किसी को बुरा लग सकता है कि कमल छाप साबुन, सुनिए, देखिए किसी ने पगड़ी भी उतारनी थी, खैर वो दोनों तरफ। ये मेरा व्यक्तिगत मामला राय सोच है, हाँ, राय है, मैं हमारी भी व्यक्तिगत हाँ, राय है। चैनल का नहीं हो सकता ये कि कमल छाप साबुन से अगर कोई नहा ले रहा है तो वो साफ हो जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं। अगर वो इंडिकेट दूसरे नहीं, एक मिनट, दूसरे पार्टी में है तो उसके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामला हो जाते हैं। लेकिन ये जो कमल छाप साबुन से नहा नहीं, देखिए, वॉशिंग मशीन में वो धो के जो आ जा रहे हैं, नहीं, वो एक राजनीतिक सोच, ध्यान मीडिया आजकल जब सवाल कर रहा है लालू प्रसाद यादव से, नीतीश कुमार से, तो पहले के सवाल में और अब के सवाल में जो रिप्लाई आ रहा है लालू यादव की तरफ से नीतीश कुमार के, थोड़ा सा डिफरेंस। बॉडी लैंग्वेज भी देखिए, लालू प्रसाद यादव ही मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, नीतीश कुमार भी जवाब दे रहे हैं। सबसे कल जो मिले हैं वो उस तस्वीर ने बहुत कुछ कहा है। बहुत लालू जब ये कहते हैं कि दरवाजा हमेशा खुला रहता है नीतीश के लिए, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। सर, मैं इसके अंदर एक चीज कहना चाहूंगा। आप अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें, 17 की इन लोगों की बात में अंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि 17 आरजेडी को मिलेगी और 17 जेडीयू को मिलेगी। अब क्योंकि जेडीयू इधर आ गई है, इट मीन्स के आरजेडी के लिए पूरा खुला दरबार है। तो वो मुझे लगता है कि अगर अंदर खाने ऐसी बात भी हो सकती है कि भाई तुम पहले पूरा तो मुझे ये लगता है कि क्या आशीष हमारे साथ आने वाले हैं। आशीष, क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी बार्गेनिंग पावर बनाए रखना चाहते हैं? आशीष, कौन सी पावर? बार्गेनिंग पावर,
बीजेपी में रहने के बावजूद लोकसभा सीटों को लेकर वो चाहते हैं कि बीजेपी एक पसोपेश में रहे कि ये भाई किस फिर पलटी मार सकता है। देखिए, कोई पलटी नहीं होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले। सवाल ये है कि माइंड गेम कैसे खेला जा रहा है। तेजस्वी और लालू दोनों माइंड गेम जनता के साथ खेल रहे हैं कि भाई हम ऐसे बयान नीतीश विरोधी देंगे तो जनता को लगेगा ये तो और अब तो और गुड़ गोबर करने वाले नीतीश, अभी गए फिर वापस आए, फिर गए फिर वापस आए, और अभी गए हैं फिर वापस आने वाले हैं। तो ये माइंड जनता के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं लालू और तेजस्वी दोनों। क्या ये सिर्फ माइंड गेम है? अभी तो मोदी सर, जनता के साथ माइंड गेम है तो जनता के तो हाथ में कुछ रहा ही नहीं। मैं वही तो कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश सिर्फ एक नीतीश नहीं सर, वोट गणित नहीं। आशीष जी की बात से मैं सहमत हूँ थोड़ा सा। हमें समझा नहीं क्या कह रहे हो, समझा नहीं। कह रहे हैं कि अगर माइंड गेम खेला जा रहा है, माइंड गेम आप कह रहे हैं कि माइंड गेम खेला जा रहा है, माइंड गेम खेलने का मतलब यह है कि जनता को ये दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो इसका मतलब यह है आप आरजेडी को वोट दीजिए। ये माइंड गेम है। सवाल यह है कि चाहे आरजेडी आए या बीजेपी आए, सीएम तो नीतीश ही बनेंगे। अरे सीएम की बात नहीं हो रही ना अभी सीएम की बात नहीं हो रही। सरकार बनानी है ना। नहीं, सरकार नहीं बनानी है। सरकार बनानी है। नो, ये सरकार नहीं है, लोकसभा चुनाव है। तो क्या आप 40 सीटों नहीं, अभी सरकार पर नहीं है। अभी इन सीधा टारगेट इन 40 सीटों पर है, केवल 40 सीटों पर। उसके बाद ये 40 सीटों की बात है। ये आपका कैमरा आपके पास पीछे। हाँ नहीं ठीक है, इसको नहीं हटाते। एक वर्डिक्ट मुझे दे दीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे निकलना है आशीष। कि 40 सीटें, देखिए आज रैली थी, पीएम एक तरीके से पीएम ने कह दिया कि 400 पार एनडीए, इस बार ये नारा होने वाला है। इधर आज बिहार भी आपने देखा कि 40, यहाँ पर पशुपति जी कह रहे हैं कि देखिए दरवाजा अब भी खुला है, लालू के जो है मुस्कुराना, इस तरीके से कह देना। ये 40 का गणित आपके हिसाब से बिहार से शुरू करें तो क्या कहता है? मेरे हिसाब से जिस तरीके से विधानसभा के अंदर, मेरे हिसाब से मैं कई लोगों से मिला, अभी मैं घर गया वहां से वापस आया, कई लोग जो तेजस्वी का भाषण है वो रिपीट कर करके सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं कि ये नेता ये कैसे बोल रहा है। अरे नीलिमा जी आप तो कोई बात नहीं, और मेरा वो जो आनंद मोहन का लड़का है, अरे तो मेरा छोटा भाई है। मतलब गुस्सा जाहिर नहीं कर रहे हैं तेजस्वी। आप समझ सकते हैं किस माइंड पॉलिटिक्स, किस वेश, मतलब कितने गुस्से में तेजस्वी होंगे, और दिखा नहीं रहे, मैच्योरनेस दिखा रहे। वो मैच्योरिटी आ गई, इसका मतलब। और दूसरा ये कि तेजस्वी को लोग सुन रहे हैं, और तेजस्वी के नेता बनने का यही सब चीजें हैं। तेजस्वी कई बार सदन में बोल चुके हैं कि देखो मैं नेता प्रतिपक्ष रह चुका हूं, मेरी माँ सीएम रह चुके हैं, मेरे पिताजी सीएम रह चुके हैं, मुझे क्या चाहिए, नौकरी मैंने दी। आप समझिए मेरी बात। तो वो केवल जनता के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, और नो डाउट ये बिल्कुल सही बात है कि तेजस्वी और आरजेडी को फायदा होगा। ये जो पूरी नहीं, एक चीज नहीं, मेरी बात सुनिए, आप माइक लगाए तो पूरी बात सुनिए। बात ये है, नहीं ये तो मैं तो बोलूंगा ही ना। बात ये देखो, पॉइंट की बात एक और ये है कि वो सम्राट चौधरी जनता को मैसेज देने में, बिहार की जनता को मैसेज देने में लगातार ये उस चीज़ों को आगे ले रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हैंडलर्स लगे हों, चाहे सोशल मतलब और ट्विटर जैसे एक्स है प्लेटफॉर्म, तमाम जगह पर ये कि वो ये जताने की कोशिश करें कि मैं मोर्चा खोलूंगा तब जब नीतीश की सरकार गिरा दूंगा, सम्राट चौधरी, वो सारे बयान वापस से रिपीट हो रहे हैं। आप समझिए इसका जनता पर बहुत असर होता है। वो देख रहे हैं असर। आप सीधा नहीं, सुनिए, आप सीधे से जवाब दीजिए कि फायदा किसको होगा? तेजस्वी को, आरजेडी को फायदा होगा, तेजस्वी को फायदा होगा। और जब 40 सीटें, जब चुनाव नतीजे आएंगे तो बिहार के 40 सीटों पर कम से कम मुझे लगता है 22 से 23 सीटें आरजेडी के खाते में जाएंगी। क्या बड़ा दावा कर रहा है, ये बहुत बड़ा दावा कर रहा है। 22 से 23 सीटें का बड़ा दावा कर रहा है। सीटें जाएंगी 22 से 23 सीटें। ये इसको नोट किया जाए, चकल्लस में इस पॉइंट को नोट किया जाए। इनके दावे में सच्चाई इसलिए मुझे कम नजर आ रही है कि टोटल इक्वेशंस के हिसाब से 40 सीट पे आरजेडी अकेले अपने दम पे वहाँ पे जीतने में सक्षम नहीं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे समीकरण है। अब अगर पूरा कास्ट पॉलिटिक्स को भी देख लेना तो आज यादव सीटें चाहे जो भी आए सर, लेकिन तेजस्वी यादव के अंदर एक मैच्योरिटी आई। जब नीतीश मैच्योरिटी, अब हम नंबर पे आ गए। अब ये नंबर का गेम कर दिया। अब बात तो ये है ना, 50-50 भी नहीं, ये 60-40 का गेम कर दिया। 22 सीटों के लिए बात अगर कर रहे हैं, 22 सीटों की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, सवाल यह है कि पहले लड़ेगी कितने सीटों पर, पहले तो इसी का बंटवारा होना होगा ना। क्या बंटवारा बचा? कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलेंगी। 32 सीटों पे ये लड़ेंगे, 30 सीटों पे 2 सीटें लेफ्ट के लिए छोड़ेंगे, 2 सीटें लेफ्ट की हो गई,
3 सीटें हो गई, 7 सीटें कांग्रेस की होंगी, 30 से 31 सीटों पर एक फाइनल कमेंट आप दीजिए कि मोटा माटी ये बताइए कि लालू का दरवाजा जो खुला है नीतीश के लिए, वो दरवाजा लोकसभा चुनाव के बाद खुलेगा, एंट्री वहां उसके बाद होगी। देखिए, लालू का जो दरवाजा खुला हुआ है, वो जो कुंडी उन्होंने अंदर से लगा रखी है और बाहर से दिखा रहे हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। मुझे लगता है कुंडी उन्होंने अंदर से कायदे से लगा रखी, अब नहीं। वो कौन सा कोई दिखा रहे हैं दरवाजा खुला है। लालू इस तरह की बात इसलिए कह रहे हैं, लालू को पता है अपनी कमजोरी, उसको पता है कि हम नीतीश कुमार के बगैर हम बिहार में सरकार नहीं बना सकते, उसको पता है। और वही एक रास्ता है, वही एक रास्ता ये चकल्लस जारी रहेगी। हाँ, जिस रास्ते से लालू यादव कह रहे हैं कि चलो दरवाजा खुला है, क्योंकि उसको पता है कि नीतीश कुमार रहेंगे तभी मेरी सरकार बन पाएगी। लालू नहीं बना पाएंगे कभी। लालू की कुंडी खुली है और नीतीश की कुंडली क्या कहती है, इस पर चकल्लस हमारी जारी है। फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे आपको कि बिहार की राजनीति में अब क्या होने वाला है, क्या एक और नई पलटी या पूरा मामला सुलट गया है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, देखते रहिए चकल्लस।